आज हम लोग रैम के बारे में जानेंगे। तो हम ये देखेंगे रैम होता क्या है, ये वर्क कैसे करता है, इसका बेसिक फंक्शनलिटी क्या है। यदि मोबाइल फोन में ज़्यादा रैम क्यों होना चाहिए, लैपटॉप में ज़्यादा रैम क्यों होना चाहिए। तो यही सब बेसिक थिंग्स है जो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो रैम के बारे में बहुत अच्छे तरह से जानते होंगे। यदि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं भी हैं, फिर भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये जनरल क्वेश्चन रहता है जो रैम के बारे में ये चार फंक्शनलिटी बतला देगा और बतलाएगा क्या है करेक्ट। तो रैम क्या होता है इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। लेट अस सपोज आप कहीं वर्क कर रहे हैं, बट वहां पे बहुत सारे फाइल्स मीन्स आपको बहुत सारे फाइल्स की जरूरत पड़ती है। आप किसी टेबल पे वर्क करते हैं तो आप उतना स्पेस नहीं होता है जो आप सारे फाइल्स को वहां रख सके। तो सारे फाइल्स आप किसी दूसरे रूम में रखते हैं या दूसरे कहीं और रखते हैं, और जो आपको जितने भी थिंग्स की जरूरत है उसको आप अपने टेबल पे रखते हैं कि उसको हम तुरंत यूज कर सकें। यदि वो यूज हो गया तो फिर से उसको वहीं साइड में रख देते हैं, और फिर से क्या करते हैं, जो यदि नई फाइल की जरूरत पड़ी तो फिर से हम लाते हैं। यदि टेबल फुल हो गया तो वहां से हम उस फाइल को हटा करके फिर से कहीं दूसरे जगह रख देते हैं। तो सिमिलर फंक्शनलिटी है रैम का। तो रैम क्या होता है, एक मेमोरी होता है जो बेसिकली फास्ट होता है। आपके फोन में हार्ड डिस्क तो होगा ही, मींस बेसिकली फोन में या फिर जो लैपटॉप होता है वहां हार्ड डिस्क होता है। तो उसकी जो रहता है मेमोरी बहुत ज्यादा रहता है, तो उस समय क्या रहता है, आप वो स्लो भी होता है। तो यदि हम वहां से हर एक सीपीयू जो रहता है, जो सीपीयू होता है, यदि वो वहां से हार्ड डिस्क से यदि सारा डेटा को पिक करेगा और फिर आपको डिस्प्ले करेगा, तो उसमें बहुत सारा सीपीयू क्या करता है, हमेशा डेटा पिक करता है रैम से। जब भी डेटा की जरूरत होती है तो वो सबसे पहले रैम में आता है। कोई भी लेटेस्ट सपोज आप बहुत सारे एप्लीकेशन आप यूज करते हैं मोबाइल फोन में। आप लेटेस्ट सपोज आप एडोब रीडर यूज करते हैं, आप कोई गेम का एप्लीकेशन है वो यूज कर रहे हैं, या फिर कैमरा यूज कर रहे हैं। तो जो भी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी वो सबसे पहले आएगा रैम में, फिर रैम से आपको सीपीयू उसको प्रोसेस करके आपको उस एप्लीकेशन को ऑन करके बतलाएगा। तो यही बेसिक फंक्शनलिटी है रैम का। ये एक कॉमन थिंग्स है जो हम जो चीज की मीन्स यदि जो जितना फास्ट रहेगा, आजकल जो है वो स्लो से कुछ नहीं होगा। मीन्स आपको सारा कुछ चाहिए साइमल्टेनियसली। तो आप जैसे ही आप ऐप को मीन्स ऑन करते हैं तो आपको सारा कुछ एक साथ दिखना चाहिए। तो यदि हम हार्ड डिस्क से डेटा पिक करेंगे तो हार्ड डिस्क स्लो होता है, वहां पे आपको कंप्लीट अच्छे से आपको दिखेंगे नहीं। बट वही यदि वो रैम से डेटा पिक करता है तो क्या होगा, वहां पे सब कुछ फास्ट होगा, आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। तो यही बेसिक फंक्शनलिटी है रैम का। रैम अब ये मैं बतलाना चाहता हूँ, रैम में जो होता है वो यदि लेट सपोज आपके फोन में 2 GB रैम है, तो उसमें जो एप्लीकेशन आ पाएंगे वो कम एप्लीकेशन आ पाएंगे। आप 5 एप्लीकेशन आए, यदि 6 एप्लीकेशन आएगा तो एक एप्लीकेशन को फिर से वो डाउन कर देगा। तो बेसिकली आप इसी तरह लैपटॉप में भी होता है, मीन्स जितना ज्यादा रैम होंगे उतने सारे एप्लीकेशन रैम में आ पाएंगे। तो आपने ये सुना होगा रैम कम है इसलिए एप्लीकेशन मीन्स मोबाइल स्लो चल रहा है। तो यही सब रीजन है जो मैं आपको बतलाना चाह रहा था। तो यदि अब ये सीन आती है जो हमारे लैपटॉप में और मोबाइल में कितना जीबी रैम। आज के टाइम में यदि आप मोबाइल की बात करें तो मिनिमम 6 GB रैम होना तो मैंडेटरी है। यदि उससे कम रहेगा तो मोबाइल इजीली हैंग करना शुरू हो जाएगा। यदि 8 GB है तो वेल एंड गुड है, यदि 12 GB है तो और भी गुड है। यदि अब 16 GB रैम, 20 GB रैम, इतना जीबी रैम का मोबाइल में जरूरत नहीं है, क्योंकि मीन्स वो वेस्ट होगा। क्योंकि ज्यादा रैम रहेंगे तो वो आप यूटिलाइज ही नहीं उसका कर पाएंगे, जस्ट आपको पैसा ज्यादा पे करना रहेगा। यदि हम लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप में जो है वो 8 GB रैम मिनिमम होना चाहिए, तब लैपटॉप अच्छे से वर्क कर पाएंगे। यदि उससे कम है तो लैपटॉप स्लो चलेंगे। यदि 16 GB रैम है तो बहुत ही अच्छे चलेंगे। रैम यदि ज्यादा रहे उससे सबसे ज्यादा मैटर करती है ऑप्टिमाइज कितना है सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिक यदि आप विंडोज को देखते हैं तो वो ज्यादा रैम होने के बाद भी नहीं सही से चलता है, जबकि आप मैकबुक को देखते हैं तो वो बहुत ही अच्छे से चलता है, या फिर आईफोन को देखते हैं बहुत ही अच्छे से चलता है। तो इसमें यही है, ऑप्टिमाइजेशन सबसे बड़ा गेम है। यदि ऑप्टिमाइज रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम तो वो अच्छे से सब कुछ वर्क कर पाएगा, और अच्छे से आप बहुत ही स्मूथ आपको सब कुछ दिखेंगे। तो यही सब थिंग्स थे जो मैं आपको बतलाना चाहता था रैम के बारे में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।